जी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बात करने आया हूं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट क्या होता है, कौन सी एजेंसी इसकी एग्ज़ाम लेती है और यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, यूजीसी नेट साल में कितने बार होते हैं, क्या करने के बाद यूजीसी नेट देना पड़ता है, कौन कौन यूजीसी नेट दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट यूजीसी नेट कब आएगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा, कितने देर का होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सीधे बोर्ड पर बात करते हैं। और एक बात और, अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। क्या हो गया? नोटिफिकेशन आउट हो गया, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है। इसका अब लेता है, पहले इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती थी सीबीएसई। कौन करवाती थी? सीबीएसई करवाती थी। लेकिन अब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है एनटीए, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मतलब यही विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है और विश्वविद्यालयों को पढ़ाने एवं चलाने के लिए गाइडलाइंस देती है। एग्ज़ाम कितना बार होता है साल में? तो इसका 2 बार होता है। कितना? 2 टाइम्स होता है। एक होता है जुलाई में और एक होता है दिसंबर में। ये सीटेट के जैसा ही है, जून या जुलाई में होगा और फिर दिसंबर में होगा। पिछले साल कोरोना और कारणों की वजह से इसमें देरी हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब एक निकला है दिसंबर 2023, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर यानी कल से शुरू हो गया है और 28 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। फॉर्म भरने का डेट है, लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2023 और फॉर्म भरने का शुरुआत 30 सितंबर से हो गया है और अंतिम डेट 28 अक्टूबर 2023 है। इसमें क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा, मतलब आप कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं, डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बनते। अगर अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा और अच्छा नंबर आया तो आप जेआरएफ के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। इसमें क्या होता है कि आपको पीएचडी करने के लिए सरकार पैसा देती है, स्कॉलरशिप पर मंथ 35,000 देती है आपको पढ़ने के लिए। तो आप चाहें तो जेआरएफ में मेहनत करके जेआरएफ को क्रैक कीजिए। और एग्ज़ाम डेट कब है? 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। कई सब्जेक्ट होते हैं, इसी कारण आपको अलग अलग टाइम दिया रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसके लिए? पीजी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएसन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएसन चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। आप कोई भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएसन किए हैं या अपेयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और निकाल कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र बन सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक फ़ायदा है कि अगर आप बीएड या डीएलएड या बीटीसी कुछ नहीं किए हैं और आपको शिक्षा विभाग में और शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं तो पीजी करके एक अच्छा अवसर है कि आप न डीएलएड किए हों, न बीएड किए हों, न बीटीसी किए हों, फिर भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं नेट निकाल कर और जेआरएफ निकाल कर। इसका फीस सबमिशन का है कि 29 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का 28 अक्टूबर है और फी लास्ट भरने का है, फी सबमिशन का 29 अक्टूबर 2023 12 PM तक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि एग्ज़ाम फी। तो जनरल और यूआर के लिए मात्र 1150 रुपया है, मतलब जनरल और जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है उनके लिए क्या है? 1150 रुपये है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मात्र 600 रुपया है। ओबीसी किन के लिए? एनसीएल के लिए, ना कि सीएल के लिए। अब एससी एसटी और पीएच के लिए मात्र 325 रुपये हैं फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म करेक्शन डेट कब है? 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ आपका जानकारी गलत दिया गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कब? 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक। अब बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कैसे होती है। इसकी परीक्षा 2 पेपर होती है। प्रथम पेपर होता है जनरल पेपर और सेकंड पेपर होता है आप सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं। तो पहला पेपर में 50 क्वेश्चन होता है और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होता है। दोनों पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब ये 100 मार्क्स का हो गया और ये 200 मार्क्स का, मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 300 मार्क्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा? अवधि कितना रहेगा? 3 आवर रहेगा, मतलब 3 घंटा रहेगा। 180 मिनट आपको मिलेगा 150 क्वेश्चन बनाने के लिए। विदाउट ब्रेक मिलेगा आपको, विदाउट ब्रेक मतलब बिना रुके, मतलब टिफिन नहीं मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 में गैप नहीं मिलेगा, ब्रेक नहीं मिलेगा। पेपर 1 देकर पेपर 2 आप डायरेक्ट दे सकते हैं। ये 300 नंबर का होगा।
आज के लिए इतना ही। इसमें दी गई जानकारी आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करें, आपका पार्ट 2 भी इस पे वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।